और जरा देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए और उनके बराबर में, अगर मैं सही पहचान पा रही हूँ, रिचर्ड गियर हैं जो योग कर रहे हैं, लेकिन वो फर्क जो है वो साफ नजर आ रहा है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बालासन कर रहे थे तो उनका पूरा शरीर जिस तरीके से जमीन को टच करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। वहीं रिचर्ड गियर जो है वो क्योंकि शायद उस तरीके से अभ्यस्त नहीं होंगे तो उनका शरीर उठा हुआ नजर आ रहा है। जी, इस आसन में हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारी हिप है वो हील से टच रहेगी। अभी हमने देखा नरेंद्र मोदी हमारे पीएम का जो हिप था, हील वो टच थे, और आसपास जो हमारे थे, बिकॉज वो प्रैक्टिशनर नहीं थे, उतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, और उनके जो उनकी जो वो बेली फैट है वो बीच में आ रही थी, फ्लोर के बीच में आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा उठा हुआ था। तो इस आसन के बारे में अब बताइए जरा। ये हमारे स्कंद के लिए बहुत अच्छा है, जिसके वजह से अगर कंधों के लिए, हाँ, नेक एरिया या फिर ये शोल्डर रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इससे आराम, जिस पोजीशन में ये बैठे हुए, वज्रासन की पोजीशन में बैठते हुए हमने अपने हैंड्स को फोल्ड किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा आसन है सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर के लिए। सर्वाइकल की वजह से, बिकॉज सर्वाइकल क्या होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, तो रेडिएट हाथों तक पहुंच जाता है, जिसके नमने से टिंगलिंग सेंसेशन आने लग जाते हैं। तो उससे बहुत अच्छे से ये रिलीज, उस प्रॉब्लम से ये ओवरकम कर सकता है अगर हम इसे कंटिन्यू अगर अपने डेली बेसिस पे करें। आई थिंक अब हमारे मोदी जी कोबरा पोज के लिए, भुजंग आसन के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी हमारा ये चल रहा है शवासन, मींस थोड़ा गैप दिया गया है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज कंटिन्यू आसनास के बाद थोड़ा गैप। पेट के बल लेटकर भी शवासन नहीं, पेट के बल, हाँ, क्योंकि यहाँ सब पेट बल के बल लेटे हुए हैं। ये मकरासन कहलाता है। हाँ, ये मकरासन मींस क्रोकोडाइल पोज। क्रोकोडाइल मींस थोड़ा आप बीच में गैप ले सकते हो और अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। तो अभी ये मकरासन, ये भी मकरासन शरीर को आराम दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं वो अलग अलग देशों से आए हुए नुमाइंदे हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में शायद पहले इतने नियमित तौर पर योग ना किया हो या इतने अभ्यस्त ना हो वो योग करने के। इसी वजह से एक तो बहुत ही आसान बेसिक योग आसन और फिर बीच में रेस्ट भी, और अब ये वो कोबरा पोज आ गया। अभी जस्ट मैंने बोला भुजंग आसन के लिए शायद इन अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए। भुजंग आसन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर किन्हीं को लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो उनके लिए, और थोड़ा रीजन को इंप्रूव करता है। अगर आपको लंग्स में प्रॉब्लम है, अगर अभी हमारे कोरोना के टाइम पे भी मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से गाइड करवाया था कि आप अगर कोरोना के टाइम पे या फिर कुछ भी ऐसे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ब्रेथलेसनेस की फीलिंग है या फिर अस्थमा है, अस्थमा के लिए ये रामबाण है। अस्थमा में बहुत अच्छा हमें बेनिफिट देता है ये आसन। नेक्स्ट आई थिंक अब तो लंग्स को मजबूत करने के लिए और जिसको भी सांस की दिक्कत है उसके लिए ये जो भुजंग आसन है वो बहुत फायदेमंद है। एक्चुअली भुजंग आसन जब हम करते हैं तो ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे टाइडल वॉल्यूम, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंप्रूव करता है, और हमारे लंग्स के जो स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है एल्वियोलाई को, ये एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है ये पर्टिकुलर आसन। सो ऑफ कोर्स जब हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो अस्थमा में हमारे लंग्स के जो छोटे सबसे अभी एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है, उस गैसियस एक्सचेंज के लिए ये इतना बेस्ट आसन है। और ये हमेशा, और नॉट ओनली लंग्स, ये बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे हैंड स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करते हैं ये पर्टिकुलर आसन। अब ये पवन मुक्त आसन की तैयारी चल रही है। पूर्ण पवन मुक्त आसन है क्योंकि ये दोनों पैरों से किया जा रहा है। पवन मुक्त आसन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पवन मुक्त आसन मींस अगर आपको किसी भी गैस्ट्रिक, बिल्कुल सही पकड़ो, गैस की प्रॉब्लम अगर है, चाहे एसिडिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, क्रॉनिक गैस हो, एक्यूट गैस हो, किसी भी टाइप की गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होगी तो ये इससे इंप्रूव हो जाती है। और ऑफ कोर्स बेली फैट रिमूव करने में या बेली फैट रिड्यूस करने में बेस्ट आसन माना जाता है। अच्छा, वहां जिस तरीके से योग करवाया जा रहा है, हर योग आसन में आप जिस तरीके से हाथ पैरों को ऊपर उठा रहे हैं, साथ ही साथ वो ब्रीद इन ब्रीद आउट का कमांड भी वहां पर लगातार दे रही है। तो सांस किस तरीके से अंदर लेनी है और कब छोड़नी है, सारा दारोमदार इसी पर। बिल्कुल, ब्रीदिंग इज लाइक फॉर योगा। जैसे योग में बोला जाता है माइंड को और बॉडी को कंट्रोल करने की बात है। अगर मैं ये आपको बोलूं, अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे हैंड गेस्चर्स भी चेंज हो रहे हैं, राइट? दैट मीन्स कि हमारे माइंड और बॉडी दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। बट यार सिंक्रोनाइज करना क्या है? सिंक्रोनाइज करना है हमारे खुद की बॉडी को खुद की ब्रीदिंग से, बिकॉज हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है ब्रीदिंग। अगर मैं
अभी ये बोलूं कि आप हम लोग अभी 2 मिनट तक कंटिन्यू ब्रेथ को रोक ले, हम नहीं रोक पाएंगे। दैट मीन्स हमारी ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं। योगा का मतलब है अपने कंट्रोल में अपनी ब्रेथ को रखना है। योग माने जोड़, और वो जोड़ जो है वो शरीर और मन का जोड़, और मन को आप शरीर के साथ जोड़ेंगे कैसे? इसी सांसों के तालमेल से। बिल्कुल, तो वही इस वक्त योग के जरिए यहाँ पर होता हुआ। और मेरे ख्याल से अब ये शवासन, अभी शवासन नहीं कराएंगे, अभी बहुत सारे प्रोटोकॉल, बिकॉज मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, प्रोटोकॉल के आसनास किए जा रहे हैं। अभी इतनी जल्दी शवासन नहीं आएंगे, बट हाँ थोड़ा वही अभी उस टाइम पे हमने देखा पेट के बल वो थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, अभी ये पीठ के बल रिलैक्स कर रहे। अगेन कुछ आसनास जरूर होंगे जो अभी हम देख पाएंगे करते हुए। और अभी ब्रीदिंग की बात चल रही थी, ब्रीदिंग इज लाइक कि लेकिन अभी पूरे शरीर को यहाँ पर वो रिलैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कमर के बल लेटकर वो पैरों से रिलैक्सेशन शुरू किया है, और वो कंधों तक आ गए हैं। अब हाथ को रिलैक्स करने की बात कर रही हैं, कमांड दे रही हैं इस रूप में। जी, इसमें भी हमारे जितनी जल्दी हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते जाएंगे, अपने इसमें होता है अपने ब्रेथ को, अपने माइंड को पर्टिकुलर वन बाय वन बॉडी पार्ट से होते हुए, एंड देन विद एक्सलेशन नेगेटिविटी आउट एंड मींस पेन। अगर आपको योगा करते हुए किसी भी टाइप के का खिंचाव हो गया है या फिर पेन हो रहा है, मजल्स में पेन हो रहे हैं, वो उसे निकाल देना है। एंड अगेन सांस भरते हुए, श्वास को भरते हुए बॉडी पार्ट्स को अपने माइंड से देखना है, और सोना नहीं है इसमें। हमेशा ध्यान रखना कि क्योंकि आसनास के बाद हमें नींद जाती है, थकावट हो जाती है। शवासन का मतलब सोना नहीं है, बॉडी को अवेयर रखना है, माइंड को अवेयर रखना है, और उसी डेड बॉडी की तरह अवेयरनेस होनी चाहिए। बट तो आई थिंक अब नेक्स्ट आसनास के लिए हमें हम अभी शायद मूव करेंगे। अगर ये शवासन की एंड होगा अगर हमारे आसनास का, देन इनके बाद हम प्राणायाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी, बिकॉज प्राणायाम भी हमारे प्रोटोकॉल में है। योग और प्राणायाम आप इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं, दोनों को आपको एक साथ करके ही देखना होगा। और एक साथ अगर आप अभ्यास करेंगे योग और प्राणायाम का, तो उसी से फिर असल फायदा मिलेगा। बिल्कुल, अगर हम योगा इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार मीन्स 8 लिम्स है, जिसे हम कंबाइन करके एक योग, पतंजलि ने श्लोक दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगनानी। मीन्स ये 8 जो लिम्स है, इससे मिलके योग बना है। तो ऑफ कोर्स हम ना आसनास को अलग करके योग बोल सकते हैं, ना हम प्राणायाम को अलग करके हम योग बोल सकते हैं। जब तक सारी चीजें मिल नहीं जाएगी तब तक वो योग नहीं कहलाएगा। और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी ना, देखिए अब प्राणायाम की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। अभी बॉडी वो प्रिपेयर कर रहे थे, अपने बॉडी को उन्होंने रिलैक्स कर लिया, एंड देन आई थिंक अब ये प्राणायाम के लिए रेडी होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी वज्र आसन में ही बैठे हुए हैं, बाकी आसपास लोगों को आप देखेंगे वो सुखासन में बैठे हुए हैं। सुखासन ही, कुछ लोग पद्मासन भी लगाए हुए थे, बहुत अच्छी बात है। पद्मासन अगर आप मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो पद्मासन इज द बेस्ट वन और बेस्ट मेडिटेटिव पोस्चर एक्चुअली। बट वज्रासन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेटिव पोस्चर। 3-4 आसनास के बीच में एक वज्रासन भी आता है। देन हम बात करते हैं शायद कपालभाति की, अब वहां पर शुरुआत हो रही है, जरा सुन लेते हैं। हाँ जी। Okay, we'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose, and we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।